हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आज हम ये इंपॉर्टेंट प्री बोर्ड पेपर एक बच्चे ने सेंड किया था हमें, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखो, ये जो प्री बोर्ड पेपर है ये काफी हेल्पफुल होते हैं आपके लिए। तो आपका भी अगर कोई भी प्री बोर्ड पेपर है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए। हम इन प्री बोर्ड पेपर का डिस्कशन करेंगे क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे, क्योंकि भी जो भी स्कूल्स वगैरह में प्री बोर्ड पेपर आपके प्रिपेयर किए जा रहे हैं वो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो इसमें देखते हैं हम कि यहाँ पर जो प्री बोर्ड पेपर है इसका सॉल्यूशन। तो इसी टाइप के सॉल्यूशन अगर इन सभी की पीडीएफ भी आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप इसकी पीडीएफ भी अ, ले सकते हैं। तो इसके पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा सिंपली। अब इसमें हम सेक्शन ए देखते हैं। देखो, हमारे पास सेक्शन ए एंड सेक्शन बी टू पार्ट्स में डिवाइड होता है हमारा क्वेश्चन पेपर। सेक्शन ए में हमारे पास 15 एमसीक्यूज एंड 2 कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं। एंड जो हमारा सेक्शन बी है उसमें हमारे पास 7 क्वेश्चंस होते हैं। 7 क्वेश्चन में से आउट ऑफ 7 में से आपको 4 करने होते हैं। तो इसी टाइप का हमारा क्वेश्चन पेपर रहता है। देखो, काफी टाइम से हम प्रिपेयर करा रहे हैं आईसीएसई वाले बच्चों के लिए। तो हमने काफी पेपर्स देखे हैं, तो उसमें जो हमारा प्री बोर्ड पेपर के अगर आप सॉल्यूशन कर लेते हो, ठीक है, या फिर आप कोई भी सैंपल पेपर अगर आप यूज कर रहे हो, जैसे हमने सैंपल पेपर का रिव्यू डाला आपके लिए। सैंपल पेपर के लिए जैसे हमने बताया कि भी ओसवाल का क्वेश्चन बैंक लेना आप, क्योंकि उसमें आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एंड जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन इस बार बोल रहे हैं आने के लिए, वो उस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे न्यू पैटर्न के। लेकिन अगर आप कोई भी सैंपल पेपर लेते हो तो उसमें आप सिंपली इसी टाइप के क्वेश्चंस देखोगे। अगर आप सैंपल पेपर भी नहीं परचेज करते हो और ये जो हमारे प्री बोर्ड्स पेपर है ना इनको कर लेते हो, ये इनफ रहेंगे आपको 90 प्लस स्कोर करने के लिए। क्यों? क्योंकि देखो, क्वेश्चन रटने नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि सेम क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन इसी टाइप पे आएंगे, इस टाइप के ही रहेंगे क्वेश्चंस। लेकिन सिर्फ आपको क्या करना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए करने हैं, ये नहीं कि भी सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलता है। हो सकता है कि काफी क्वेश्चन इसमें से मैच हो जाए एग्जाम में। एग्जाम में कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। ऐसे ही हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2023-24 सेशन में हमने भी वहां पर भी 7 to 8 9 मीन्स 8 to 9 सैंपल पेपर्स प्री बोर्ड्स पेपर आपके लिए सोल्व किए थे। उससे जो पहले सेशन था हमारा 2022-23 उसमें भी, और बच्चों ने काफी अच्छा स्कोर किया है। जो हमारे प्रीवियस ईयर के बच्चे हैं या फिर हमारे ओल्ड बच्चे हैं, उन्होंने काफी स्कोर किया, काफी अच्छे स्कोर किए हैं। वो मैथ्स में 90 प्लस उन्होंने स्कोर किया है। काफी बच्चे आते हैं, उन्होंने बोला कि भी अगर आप रिजल्ट के रिव्यूज देखोगे हमारे ओल्ड लेक्चर के, तो उन्होंने 95 तक स्कोर किया है। अगर आपको किसी पर फेथ है तो भाई उसको अच्छे से फेथ को रखें। अब ये सोच के चलोगे कि भाई नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, ये नहीं आता है, ऐसे ये इस तरह के तो काफी क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। देखो, क्वेश्चन पेपर मटेरियल आपको कहीं से भी कुछ भी मिल जाएगा, लेकिन आप कितना कर पा रहे हो, बात ये है। दुनिया भर की किताबें चल रही हैं, दुनिया भर की बुक्स चल रही हैं, सैंपल पेपर चल रहे हैं, आप कितने कर सकते हो? क्या आप सारे सैंपल पेपर सोल्व कर लोगे? नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सभी जगह मत भागो। सिंपली आप अपनी टेक्स्ट बुक को प्रेफरेंस दो। जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है, ठीक है, वही सबसे बेस्ट है। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस जो भी हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करें। बार बार हम यही अपील कर रहे हैं आपसे। एंड देन आप उसके क्या कर सकते हो, स्पीचमैन पेपर कर सकते हो, पीवाई की क्वेश्चन कर सकते हो, और ये जो हम प्री बोर्ड्स करा रहे हैं ना ये कर लो, बस इनफ रहेगा। आप 90, हम कह के दे रहे हैं आपसे, लिख कर दे रहे हैं कि भी आप 90 प्लस इजिली स्कोर कर लोगे अगर आपको ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस बात को ध्यान में रख लेना। और न्यू क्वेश्चंस के लिए आप कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हमने कराए हैं, जो सीआईएससी ने रिलीज किए हैं। तो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर लेना। अगर न्यू पैटर्न क्वेश्चन आते हैं, टफ क्वेश्चन इस टाइप के, इतने भी टफ नहीं है, सभी आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो आप उनको कर लेना। बस ये चीजें कर लीजिए आप। इसमें टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, स्पीचमैन, ठीक है, स्पीचमैन पेपर जो भी हमारा रिलीज हुआ है, पीवाई के क्वेश्चंस, एंड ये हमारे पास क्या है, ये प्री बोर्ड पेपर जो हम आपको कराएंगे, एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ये 5 मटेरियल आप कंप्लीट कर लो, आपको कोई सैंपल पेपर लेने की कोई भी नीड नहीं होगी। आप इजीली अपना 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और फिर बात आती है आपकी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आप अंडरस्टैंडिंग क्या रखते हो, अपने अपना कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करते हो। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है क्वेश्चंस के साथ। और मोस्टली जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है वो हमारा टेक्स्ट बुक में क्लियर हो जाता है। तो जैसे हम इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, द सेलिंग प्राइस ऑफ अ शर्ट एक्सक्लूड जीएसटी। अब देखो ध्यान से सुनना, ये कह रहा है कि एक्सक्लूड जीएसटी, जीएसटी एक्सक्लूडेड है, मीन सिंपल आप क्या कह सकते हो, इसका सेलिंग प्राइस है ये 800 रुपीज। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 1200, इसमें 12% जीएसटी है, देन द टोटल प्राइस ऑफ द शर्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है इसका, 12%। देखो आप, अगर आपको इसका 12% फाइंड करना, फिर इसमें ऐड करना होगा, या तो आप ये कर लो, या फिर इसका डायरेक्टली क्या कर लो, 112% फाइंड कर लो, ये हमने बताया था। तो आप किसी भी वैल्यू को 100% ऐड करो, ये 100% वैल्यू है 800। अगर आपको इसको 12% इंक्रीज करना, तो आप इसका 112% फाइंड कर लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 800
कब 112% फाइंड करोगे तो डिवाइड बाय 100 करोगे, 100 से 100 कैंसिल, 8 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है? 8 टू 16, 8 और 1 9 और 8 896 आ रहा है सिंपली। कितना आ रहा है? 896। तो सी आंसर होगा इसका 896। फर्स्ट का क्या होगा हमारा? सी आंसर होगा 896। सिंपल ये करना है आपको। ओके, तो ये हो गया हमारा 896। तो सिंपली 896 इसका आंसर हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड देखो, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए आप, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि पहले आप इसका 12% फाइंड करते, कितना आता 12%? अगर हम देखें 12 एट कितने होते हैं? 12 एट होते हैं 96, तो फिर 96 ऐड करते, फिर भी आपको कितना मिलता है? 896। ओके क्लियर। तो सिंपली ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ऑन डिवाइडिंग दिस बाय दिस द रिमाइंडर इज -1 द वैल्यू ऑफ m। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर कभी भी बोले कि भी आपको क्या कर रहा है ये, अगर हम x-2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, अगर रिमाइंडर क्या दे रहा है -1, तो आपको क्या करना है? यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम यही बोलती है आपके पास जो भी डिवाइजर गिवन किया है उससे आप फाइंड करो x की वैल्यू। इस x की वैल्यू को पुट कर लो कहाँ पर? इस x की वैल्यू को पुट कर लो यहाँ पर 2x² - 4 इंटू 2 इंटू प्लस में m इक्वल्स टू में कितना कर लो आप? -1, क्योंकि रिमाइंडर -1 दे रहा है। 2 टू 4 -8 प्लस m इक्वल्स टू में -1। ये 4 और 8 कितना होगा? माइनस में 4 प्लस m इक्वल्स टू में -1। ये m इज इक्वल्स टू -4 इधर आकर +4 -1 इक्वल्स टू में कितना देगा? ये 3। m इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको? 3। सिंपली m इज इक्वल्स टू 3 मिल रहा है, d की वैल्यू हो गई 3। नेक्स्ट देखो आप थर्ड, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस द रूट्स आर, आपको बताना है रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड इक्वल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, या फिर बोथ a एंड b। इसमें से बताना है आपको क्या होंगे इसके रूट्स। तो सिंपल आपको क्या करना है? अभी इसको b² - 4ac, ये आपको पता है रूट्स निकालने के लिए, इसका नेचर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? b² - 4ac मीन्स d, डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है? डिस्क्रिमिनेट का मीन्स क्या होता है? कि डिफरेंस करना। ठीक है, अ, इनमें डिफरेंस करना कि भाई ये वैल्यू कैसी होगी। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर अगर हम b² - 4ac फाइंड करें और देखें कितना आ रहा है? 7² -4, a की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 8। सिंपली कितना होगा? 7 7 जा 49 -4 3 जा 12, 12 8 जा कितना होता है? 96। वैल्यू आ रही है नेगेटिव में, और नेगेटिव में वैल्यू होगी तो इमेजिनरी रूट देगा। ओके, तो सिंपल आप क्या करोगे? इसमें सी आंसर लगाओगे। अगर पॉजिटिव होता, क्योंकि देखो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, अगर ये पॉजिटिव होता ये क्या होता है हमारा? रियल एंड इक्वल रूट्स। और अगर ये क्या होता? पॉजिटिव में भी जीरो होता तब ये रियल एंड इक्वल रूट देता, और अगर पॉजिटिव होता हमारा नॉट जीरो मीन्स ग्रेटर देन जीरो होता, तब ये रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होता है। ओके, ये आपको पता है सभी। देखो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर। और इसी पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं कि भी अगर क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिकेशन के इक्वल जीरोज हैं, वो बोलता है कि इफ दिस क्वाड्रेटिकेशन हैज इक्वल जीरोज, ठीक है, हैव इक्वल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, इस तरीके से अननोन कर देता है और सोल्व करना होता है हमें क्वेश्चन। तो सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम इसमें बात करें नेक्स्ट में, ए हमारे पास मैट्रिसेस है, बी है हमारे पास, देन बी माइनस ए, बस आपको बस डिफरेंस करना। तो बी माइनस ए सिंपल, बी में से ए को माइनस करना। तो 1 -2 कितना मिलेगा? 1 -2 -1 मिलेगा। देखो हम क्या करते हैं? रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ही क्या करते हैं, या फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही माइनस करते हैं। जैसे ये A11 है एंड ये है हमारा A11, तो A11 से A11 ही माइनस होगा। ऐसे ये A12 है। अब इनको कैसे बोलते हैं? भी इसको हम A12 की बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या है? फर्स्ट और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो डिटेल में आप देखिए इसको एक बार, कॉन्सेप्ट आपको जरूर देखना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा। ऐसे हम 3 में से क्या माइनस करेंगे? -3 में से 5 माइनस करेंगे, -3 और फिर माइनस करेंगे 5 सिंपली। नेक्स्ट यहाँ पर 2 में से माइनस करेंगे हम, यहाँ पर ये 2 में से माइनस करेंगे क्या? 3, और माइनस है ये भी हमारा, तो ये हो जाएगा प्लस। ओके क्लियर। एंड क्यों करेंगे? देखो 2 माइनस ऑफ -3 करते हैं, यहाँ पे कितना होता है? 2 + 3। फिर ये 5 -7, ये 5 -7 ये होगा सिंपली। सोल्व करेंगे कितना मिलेगा? ये कितना मिलेगा आपको? -1। एंड ये कितना मिलेगा आपको? -8। एंड ये कितना मिलेगा आपको? 2 + 3 5। एंड ये कितना मिलेगा? 5 -2, या 5 -7, ये -2 मिलेगा। ओके, ये मिल जाएगा आपको -1 -8 5 एंड -2। सिंपल इसमें से कौन सा मैच कर रहा है? ये कर रहा है हमारा बी, बी ऑप्शन होगा इसका। सिंपल है ये भी। नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन। तो अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन देखें, इसमें बोल रहा है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इज 24। देखो इनका मीडियन 24 है। अब देखो ये ऑब्जर्वेशन है कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ओड ऑब्जर्वेशन होता है तो क्या होता है? n+1 अपॉन में 2x टर्म मीन्स 10/2 मीन्स फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म इसका मीडियन होगा, और फिफ्थ टर्म क्या होगा हमारा? यही होगा x+4। ये x+4 एंड डिवाइडेड बाय
कितना फिफ्थ टर्म, तो हम इसे किससे करेंगे, मीन्स यही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा, क्योंकि मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला टर्म ही लेते हैं सिंपल। तो सिर्फ फिफ्थ टर्म मीन्स एक्स प्लस फोर, और इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी 24, इसकी वैल्यू 24 होगी। देन एक्स इजिकल्स टू क्या होगा, 4 इधर माइनस कर लेंगे, कितना होगा 20। ओके, एक्स इजिकल्स टू होगा 20। तो सिंपली ये करना है आपको। नेक्स्ट देखो 6, ये कह रहा है कि इफ द पॉइंट ए कोमा 2a lies on the line y is equals to 3x minus 6, then the value of a is, तो आपको a की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। if the point a comma 2a lies on the line y is equals to 3x minus 6, then the value of a is, तो आपको a की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। अगर ये इस पे लाई करता है तो बस आप क्या करना है, y is equals to क्या है हमारे पास 3x minus 6 है, तो y के प्लेस पर आपको क्या पुट करना है 2a, एंड x 3, x के प्लेस पे पुट करना है a, एंड ये माइनस 6। यहाँ पर कितना होगा 2a इक्वल्स टू 3a माइनस 6, आप इनको माइनस कर लो, ये कितना होगा माइनस ए इजिकल्स टू माइनस 6, ए की वैल्यू हो जाएगी 6। ओके, ए की वैल्यू सिंपल 6 होगी, तो ये करना था इसमें हमें। 7 देखो, द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3 6 एंड 4.5 इज, द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 3 6 एंड 4.5 बताना है आपको क्या होगा इसका फोर्थ प्रोपोर्शन। सिंपली फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक्सलेट कर लेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन को, तो इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा, सिंपली सोल्व कर लोगे। और कभी भी अगर वो थर्ड प्रोपोर्शन बोले, थर्ड प्रोपोर्शन को लेट कर लो एक्स, मीन प्रोपोर्शन बोले तो बीच वाले को लेट कर लो एक्स, और उसी के अकॉर्डिंग दोनों का रेशियो इक्वल कर लो। तो ये 3/6 एंड ये 4.5 अपॉन में एक्स, एक्स की वैल्यू चाहिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर इसको कैंसिल कर लो, टू टू की इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये एक्स इजिकल्स टू कितना होगा 9। तो सिंपल क्या होगा, एक्स इजिकल्स टू 9, ये होगा बी। एट, द टेंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी इज, टेंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी आपको फाइंड करना है, कितना होगा टेंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, एपी के एंड से टेंथ टर्म आपको बताना है कितना होगा, टेंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। एंड देखो लास्ट टर्म ये है, देखो हमने बताया था लास्ट टर्म से या फिर एंड वाले टर्म से अगर आपको टर्म फाइंड करना है, मीन्स आपको काउंटिंग यहाँ से करनी है 1 2 3, लास्ट से आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है, टेंथ टर्म फ्रॉम लास्ट। सो टेंथ टर्म फ्रॉम लास्ट फाइंड करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे nth टर्म फ्रॉम लास्ट का, और ये सभी फॉर्मूला हमने अपनी फॉर्मूला बुक में इंक्लूड किए हुए हैं, तो आप हमारी फॉर्मूला बुक गेट कर सकते हो सिंपली हमसे कांटेक्ट करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो अगर आपको फॉर्मूला बुक चाहिए तो इस पर कॉन्टैक्ट करिए सिंपली। 30 रुपीज़ हमने इसका प्राइस रखा हुआ है, लेकिन काफ़ी अच्छी फॉर्मूला बुक है, 45 पेजेस है इसमें टोटल, होल सिलेबस आपका रिवाइज हो जाता है इंस्टेंटली, सभी कॉन्सेप्ट विद फॉर्मूला आपको इंक्लूडेड है, तो इसमें इसकी हेल्प से आप इंस्टेंट रिवीजन भी कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ इसमें फॉर्मूला इंक्लूडेड नहीं है, इसमें सिर्फ सभी टेक्निकल टर्म्स वगैरह इंक्लूडेड हैं, जिससे कि आपका पूरा चैप्टर कह सकते हो कि वन शॉट हो जाता है कंप्लीट रिवीजन इसमें। तो यहाँ पर अगर हम nth टर्म को हम लास्ट देखें तो l माइनस क्या होता है, n-1 इंटू में d, ये होता है l माइनस n-1 इंटू में d। तो सिंपली अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो कितना मिलता है, सिंपली इसको सोल्व करते हैं, लास्ट टर्म कितना है -110, फिर माइनस n-1 करोगे आप कितना मिलेगा, n-1 अगर हम करेंगे इसमें कितना मिलेगा, n-1 अगर हम इसमें करें तो सिंपल लास्ट से टेंथ टर्म चाहिए हमें लास्ट से, तो tan-1 इंटू में डी, डी चाहिए हमें, क्या करेंगे तो डी चाहिए तो हम इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना होगा, डी माइनस करेंगे तो ये होगा -6, और माइनस ऑफ, सॉरी डी पूरा कंप्लीट फाइंड कर लो पहले, बाद में रख लेंगे, तो -6 माइनस, आप सिंपली यहाँ पर देख भी सकते हो भी कितना ऐड किया हुआ है इसमें, -4 ऐड किया हुआ है, माइनस ऑफ -2 कितना होगा, -6 प्लस 2, ये होगा -4, ये -4 किया हुआ है। सिंपली हम इसको करेंगे तो कितना होगा, -110 -9 4 तो 36 प्लस 36 होगा, सिंपली इसको सोल्व कर लेंगे। ओके, तो कितना होगा यहाँ पर ये 9 4 द 36, आप इसको सोल्व कर लो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 10 में से 6, 10 में से 6 करोगे आप 4 मिलेगा, और सिंपल माइनस का ही आंसर आ रहा होगा, इसमें माइनस है कोई ऑप्शन, यस माइनस में है, तो 10 में से 6 4, एंड यहाँ पर 10 में से 3 7, ये 74 माइनस में, ठीक है, ये वाला आंसर है इसका -74। तो सिंपल इसका आंसर कितना होगा, -74, टेंथ टर्म फॉर्म लास्ट, सिंपल इस टाइप से इसको करना है। ओके, नेक्स्ट देखें अगर इसमें हम, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, नाइन्थ बताइए आप क्या होगा इसमें, नाइन्थ वाला बताइए इसमें क्या होगा। तो सिंपल देखो क्या रहा है इसमें, वरुण possess 600 shares of 25 rupees of a company if the company announce a dividend of 8% than his annual income, सिंपल एनुअल इनकम
या डिविडेंड आपको फाइंड करना है। सिंपल डिविडेंड का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में नॉमिनल वैल्यू। तो सिंपल ये करना है आपको, आंसर आपका मिल जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, करिए इसमें। तो अगर हम करें इसमें इनकम फाइंड करें करें या इनकम बोले या डिविडेंड बोले, सेम ही होता है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, इनकम डिविडेंड ये सभी सेम होगा हमारे पास। तो ये कितना होगा, नंबर ऑफ शेयर्स 600 शेयर्स एंड नॉमिनल वैल्यू 25 है। आप इसको लास्ट में भी रख सकते हो, यहाँ पर भी रख सकते हो। रेट ऑफ डिविडेंड 8% है, डिवाइड बाय 100 करेंगे, जीरो जीरो कैंसिल, सोल्व कर लो। 25 8 जा 200 होते हैं, और ये 6 इंटू 200 करोगे आप 1200, आंसर आ जाएगा। लो, हो गया, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, इस टाइप से। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप देखते ही बता दोगे क्वेश्चन क्या होगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है हमें। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 10, तो सिंपल अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 देखें, इसमें आपका सिमिलरिटी में है और ये एरिया वाला आ गया। और एरिया का रेशियो क्या होता है सिमिलर ट्रायंगल में, उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर एरियाज का रेशियो 9/4 है, और इसमें ए बी गिवन की है, बी सी गिवन की है, पी आर इज इक्वल टू, देन पी आर आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स देखिए, ए बी एंड क्यू आर। देखो ये आपको बताया था हमने कंप्लीट कॉन्सेप्ट में। तो देखो अगर आपको सिमिलरिटी में कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो हमने एक कॉन्सेप्ट लेक्चर डाला हुआ है इस पर, वो देख लीजिए आप, क्लियर हो जाएगा कि भी क्या सिमिलरिटी में करना होता है। कैसे कोरोस्पोंडिंग साइड फाइंड करते हैं, कोरोस्पोंडिंग एंगल फाइंड करते हैं, सिंपली ये सभी एक्सप्लेन किए हैं। तो अगर ये हमारे पास टू ट्रायंगल्स हैं और ये सिमिलर हैं, देन ये जो फर्स्ट जो हमारे पास क्या है साइड है, मतलब ये ए बी और ये क्यू आर, इन दोनों का रेशो इक्वल होगा। एंड ये बी सी एंड ये आर पी, ये बी सी एंड ये आर पी, इन दोनों का रेशो इक्वल होगा। एंड ये ए सी एंड ये क्यू, ए सी एंड ये कितना क्यू पी, इनका रेशो इक्वल होगा। सिंपली आप कर लो इसको सोल्व। ए बी कितना है हमारे पास, ये है 18। क्यू आर कितना है, क्यू आर है इसमें नहीं है, हमें फाइंड करना लेकिन पी आर। बी सी, ये गिवन क्या है बी सी, एंड ए बी गिवन क्या है, एंड पी आर आपको फाइंड करना। पी आर ये रहा हमारा पी आर। अब देखो आप ये वाली साइड ले लो, क्योंकि आपको बी सी गिवन है और पी आर आपको फाइंड करना है। तो सिंपल, अगर हम एरियाज का रेशियो लें 9 और 4, एरियाज का रेशियो क्या होगा, उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। कोरस्पोंडिंग साइड जिसमें हमें पी आर चाहिए, तो उसमें बी सी है, इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। या तो आप इसका स्क्वायर रूट कर लो, देखो स्क्वायर हटाओगे इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये सिंपल किसके इक्वल होगा, 3/2 बी सी। आपको क्या करना है इसमें, बी सी 15 और पी आर या आर पी, ये आर या आर पी आपको फाइंड करना है। कितना होगा ये, सोल्व कर लो इसको। ऊपर कितना है, बी सी 15 है, कर लो इसे। पी आर इज इक्वल्स टू कितना, 15 × 2 डिवाइड बाय 15 × 2 डिवाइड बाय 3। 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, तो पी आर कितना होगा, 10 होगा सिंपली। ओके, क्लियर हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा हमारा 10। ये करना है इसमें सिंपली पी आर में। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा, इसका आंसर कितना आ रहा है, 10। नेक्स्ट देखो आप इसमें 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो आप। इसमें बोल रहा है कि 1 + tan² थीटा अपॉन में 1 + cot² थीटा। एंड सिंपली इसमें क्या बोल रहा है, इसको फाइंड करना आपको। ए sec² थीटा, बी -1 cot² थीटा एंड tan² थीटा, इन सभी को फाइंड करना है आपको सिंपली। करो आप इनको फाइंड कैसे कर सकते हो, इनको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, 1 + tan² थीटा, 1 + cot² थीटा, सोल्व करिए इसको। क्या करेंगे, इसमें से किसके इक्वल होगा, देखो 1 + tan² थीटा होता है हमारा sec² थीटा। सिंपली आप क्या कर लो, sec² थीटा। 1 + cot² होता है हमारा कोसेक, या तो पहले इसको आप साइन कोस में कर लो। देखो अगर आप कुछ भी समझ में ना आए तो साइन कोस में सिंपलीफाई कर लो, अगर वो साइन कोस में कन्वर्ट हो रहा है। वरना देखो आइडेंटिटी ये मिल ही रही है, 1 + tan² सेक होता है। क्यों, क्योंकि sec² थीटा माइनस tan² थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये tan² इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec² थीटा इज इक्वल्स टू में 1 + tan² थीटा। ये सभी हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं आइडेंटिटी, अगर आपको देखनी है कैसे ड्राइव होती है, ये भी कैसे बनती है, क्या फॉर्मेशन है इनका, ये सभी बताया हमने इसमें। तो यहाँ पर sec² थीटा अपॉन में cosec² थीटा, तो sec² थीटा अपॉन में cosec² थीटा। तो आंसर क्या होगा, इसमें से क्या मैच कर रहा है, नहीं पता चल रहा है आपको, तो साइन कोस में चेंज कर लो। sec क्या होगा, 1/cos, sec जो है ऊपर ये 1/cos थीटा होगा, cos² थीटा, और cosec ऊपर जाकर sin² थीटा, और sin अपॉन कोस होता है tan, तो ये हो गया हमारा tan² थीटा डी। ओके, जो हो गया हमारा सिंपल डी आंसर इसका। 12 देखो आप इसमें सिंपल, 12th वाले में क्या करेंगे। 12th वाले में कह रहा है कि इफ टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल पी ओ क्यू 110 है, द वैल्यू ऑफ पी टी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 180 - 110 70 होगा। क्यों, क्योंकि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियाई
ठीक है, एक तो ये एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, एक तो ये 90 होता है। ये क्या हो रहा है हमारे पास, एंगल के बिटवीन एंगल फॉर्म, और टेंजेंट के बिटवीन एंगल फॉर्म हो रहा है, एंड रेडियाई के बिटवीन टेंजेंट एंगल फॉर्म हो रहा है। इन दोनों का सम 180 होता है। क्या होते हैं हमारे सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये 90, ये 90, ये टेंजेंट एंड रेडियस, ये टेंजेंट एंड रेडियस के बिटवीन एंगल 90, 90, 180, तो ये भी 180 होगा। तो ये 110 है तो ये 70 होगा। सिंपल, ये कितना होगा इसका आंसर? 70। ठीक, ये करना है इसमें सिंपल। नेक्स्ट अगर देखें 13th, ये कह रहा है कि ना फ्लावर बेड एवरी थर्ड प्लांट इज रोज प्लांट। इफ अ चाइल्ड पिक्स अ फ्लावर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लावर बीइंग अदर देन, क्या बोल रहा है, अदर देन रोज इज। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, डिफरेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। ये कह रहा है कि एवरी थर्ड प्लांट इज अ रोज प्लांट। एवरी थर्ड, जैसे फर्स्ट टू, 1 2 3, एवरी थर्ड प्लांट क्या होगा? रोज प्लांट होगा। 5 6, तो ये रोज प्लांट होगा, ये रोज प्लांट होगा। जैसे 7 8 9, ये रोज प्लांट होगा, ये सभी रोज प्लांट होंगे। इफ अ चाइल्ड पिक्स अ फ्लावर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लावर बीइंग अदर देन रोज। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? वो रोज ना हो। देखो, अगर हम तीन, सिर्फ थ्री फ्लावर की बात करेंगे भाई, इसमें आगे तो कुछ भी हो सकता है। थ्री फ्लावर्स की बात करें तो मीन्स ये कह रहा है कि भाई एवरी थर्ड प्लांट इज अ रोज प्लांट। एवरी थर्ड प्लांट इज अ रोज प्लांट है। फिर कह रहा है कि अगर वो क्या करता है, अदर देन आपको रोज चाहिए, कि रोज ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी। तो रोज आए, एक ही है भाई, तीन में से एक ही प्लांट है जिसमें रोज है, तो 1/3 होगी रोज की आने की। रोज ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 है। 2/3, टोटल 3 में से 2 प्लांट्स ऐसे हैं जिस पर रोज नहीं है, तो सिंपल इसका आंसर क्या होगा? 2/3। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर लैंग्वेज में, और मिस्टेक कर देते हैं। हम ऐसी मिस्टेक काफी करते हैं। इन चीजों से आपको बचना है बस। क्वेश्चन अगर आपको फुल मार्क्स लेके आना है तो इन चीजों से बचना है। इन चीजों पर फोकस रखना है कि भी ऐसा किस टाइप से हो रहा है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64 रेशियो 27, द रेशियो ऑफ द अदर देयर सरफेस एरिया इज। वॉल्यूम ऑफ टू स्पेयर्स की वॉल्यूम आपको गिवन किया। वॉल्यूम ऑफ टू स्पेयर्स आर इन द रेशियो 64 रेशियो 27, द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। उनके सरफेस एरियाज का रेशियो चाहिए आपको, कितना होगा? तो 64 रेशियो 27, ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ टू स्पेयर्स। वॉल्यूम V1/V2, वॉल्यूम्स का रेशियो आपको गिवन क्या है? द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, उनके सरफेस एरियाज का रेशियो आपको चाहिए। तो वॉल्यूम से हम क्या करेंगे, इसकी रेडियस का रेशियो निकालेंगे। कैसे? कि आप क्या करो, वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है? 4/3 पाई आर क्यूब होती है। तो हम R1 ले लेते हैं यहाँ पर 4/3 पाई आर, R2 क्यूब ले लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। अभी R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब, ये किसके इक्वल होगा? इक्वल होगा 64/27। तो R1 और R2 का रेशियो कितना हो जाएगा? आप यहाँ से इस क्यूब हटाओगे, इधर आ जाएगा क्यूब रूट। क्यूब रूट होगा तो कितना होगा? 64/27। तो 64/27 आप इसे सोल्व कर लोगे, कितना मिलेगा? 64 का 8, ठीक है, और सॉरी 4, 4 4 16, 4 64, 27 का 3, तो ये हो जाएगा 4:3। ये R1 और R2 का रेशियो है। तो अगर आपको इसके सरफेस एरियाज का रेशियो चाहिए, +1/S2, तो सिंपल देखिए आप क्या होगा। अगर हम इसके कॉन्सेप्ट से समझे भी, सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास? 4πr², तो रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पर 4πr² पाई से पाई कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू दोनों में सेम रहेगी, लेकिन R1 R2 की वैल्यू डिफरेंट है। 4/3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। 4 का 16 और 3 का 9, सिंपल कितना होगा? 16/9। तो 16/9 होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर क्या होगा? 16:9 इसका आंसर होगा। ओके, ये करना है 14th वाले में। तो सिंपल इस टाइप की एमसीक्यू है हमारे। जैसे अब इसमें लास्ट एमसीक्यू में असर्शन रीजन डाल दिया। असर्शन रीजन बताइए इसमें क्या होगा? दी कोऑर्डिनेट्स, देखो असर्शन रीजन समझेंगे कैसे करते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ वन एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर 1,4, इफ इट सेंटर इज 2, -3, ऐसे क्वेश्चन कराए हमने, आपको टिक भी करा रखे हैं बुक में। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर। अदर एंड जो होगा डायमीटर का, क्या उसके कोऑर्डिनेट्स ये होंगे? ये देख लो आप। देखो, या तो आप इसे चेक कर लो या फिर अदर एंड के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो। कैसे? कि अगर हमारा एक एंड ये है डायमीटर का और एक एंड है ये -3, 10, तो क्या इसका सेंटर ये होगा? ये चेक कर लो आप। तो 1 + -3, तो ये होगा 1 - 3/2, तो होगा -2/2। तो सेंटर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आ रही है -1, लेकिन यहाँ 2 आ रही है, तो रोंग है इसका मीन्स। ये क्या है इसका मीन्स? असर्शन इज फॉल्स। देखो, इसमें असर्शन रीजन काफी सिंपल डाले हुए हैं। सीबीएसई में जो असर्शन रीजन है ना, वो बिल्कुल अलग तरीके से है। ये तो काफी सिंपल हो गए। कैसे? बस इसमें ये बोल रहा है कि ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू। बस इसमें कोई भी कंडीशन नहीं दी है। तो ये जो असर्शन, इस टाइप के जो असर्शन रीजन है वो काफी सिंपल है। लेकिन सीबीएसई में क्या बोला है कि भी ए इज ट्रू,
and R is the correct explanation. A is true and A and R both are true and R is the correct explanation. इस तरीके से बोल देता है A and R means A and R both are true but reason is not a correct explanation. इस तरीके से कंडीशन डाल देता है, उसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। लेकिन यहाँ तो सिंपल आपको बताना है कौन गलत है कौन सही है, मीन्स ट्रू फॉल्स की तरह हो गया, क्वेश्चन सिंपल है। इसका मीन्स ए क्या हो गया यहाँ पर, ए फॉल्स हो गया। एंड देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर आर, अदर एंड ऑफ द डायमीटर आर क्या हो गया हमारे पास -3 - 10, ठीक है, अदर एंड ऑफ द डायमीटर। तो ये हो गया। फिर ये बोल रहा है कि द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच एंड ऑफ द डायमीटर। ये बात सही है, जो सेंटर होता है सर्कल का वो डायमीटर के ईच एंड से इक्वल पार्ट होता है, बिल्कुल सही बात है। आर मीन्स क्या है इसका, असर्शन फॉल्स है लेकिन रीजन ट्रू है। इसका आंसर क्या होगा, सिंपल, इसका आंसर सेकंड होगा बी। ओके, ये करना है बस इसमें सिंपल, असर्शन रीजन में ये करते हैं हम। देखो कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन, इस टाइप से इनको आप कर सकते हो। यहाँ पर अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 अपना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में सिंपल आपसे क्या बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंप्लीफाई करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। देखो पहले आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे अंदर, यहाँ पर 2 है, 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, सिंपल देखो इसको इधर ही सोल्व कर लेते हैं। 2x, 2 7 = 14, 2 9 = 18, ओके, एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2y - 2 5 = 10 प्लस यहाँ पर ये कितना होगा 6 -7, यहाँ पर ये 4 एंड ये 5, ओके, इक्वल्स टू में 10 7 22 एंड 15। ये करना है, सिंपली आप करिए इसको। 2x + 6x कितना होगा, 2x + 6x, 2x + 6 14 एंड -7, ये कितना होगा 14 - 7, ये होगा 14 - 7 7, ये 18 + 4, 18 + 4 कितना होता है 22 एंड 2y एंड ये +5 कर लो, 2y -10 +5 कर लो, कितना मिलेगा 2y -5, ओके, 2y -5 मिलेगा सिंपली, इक्वल्स टू में क्या 2y -5 मिल गया हमें, और ये 10 7 22 एंड ये 15। कंपेयर करेंगे, देखो ये a11 से कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है 2x + 6 इक्वल्स टू में कितना 10, x इज इक्वल्स टू कितना मिल रहा है 6 माइनस करेंगे 4, x इज इक्वल्स टू मिल रहा है 2, ओके, x इज इक्वल्स टू 2। सिंपली ऐसे ही y को सोल्व कर लेंगे, 2y -5 किसके इक्वल है 15 के इक्वल है, एंड 2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20 एंड y इज इक्वल्स टू 10। सिंपल x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 10, ये करना है इसमें सिंपल। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें आप इसका बी पार्ट, इसमें कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग डायग्राम ए टिल्टेड राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल वेसल विद base diameter 7 centimeter contains a liquid. When placed vertically, the height of the liquid in the vessel is the mean of the two heights shown in the diagram. Find the area of the wet surface when the cylinder is placed vertically on the horizontal plane. क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर ये, अब ध्यान से देखो ये क्वेश्चन किस टाइप से है। देखो यहाँ पर टिल्ट किया हुआ है इसको, और इस टाइप का अगर सिलेंड्रिकल वेसल है हमारा, इस टाइप का तो हमने क्वेश्चन किया ही नहीं है। इसमें कह रहा है कि ए टिल्टेड राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल वेसल विद बेस डायमीटर 7 सेंटीमीटर कंटेनर लिक्विड, इसमें कुछ लिक्विड है। व्हेन प्लेस्ड वर्टिकल, अगर हम इसे वर्टिकल प्लेस कर देते हैं, सीधा कर देते हैं, मींस द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द वेसल इज द मीन ऑफ द टू हाइट्स, इन दोनों हाइट्स का मीन हो जाएगा सिंपल। तो अगर इनका मीन फाइंड करेंगे तो 1 + 6 / 2, मीन का मीन्स क्या होता है एवरेज, टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 7/2 ये हो जाएगी इसकी हाइट, मीन्स 3.5। 7/2 हाइट हो गई, ये लेंगे हम इसमें। फाइंड द एरिया ऑफ द वेट सरफेस, तो वेट सरफेस आपको बताना है कितना होगा, मीन्स गीला जितना, ये जो वेसल है कहाँ तक गीला होगा, वेट होगा। तो जब इसकी हाइट हमारी 3.5 तक जाएगी तो 3.5 तक ये वेट होगा, तो 3.5 या फिर 7/2 कह सकते हैं, 7/2 इसकी हाइट आ रही है। तो सिंपली हम बी में क्या करेंगे, हाइट क्या लेंगे 1 + 6 / 2, एवरेज ले रहे हैं टू हाइट्स का, तो 7/2 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, एंड बेस डायमीटर कितना, देखो बेस डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना होगा फिर 7/2, बेस डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। सिंपली वेट सरफेस निकालेंगे, एरिया ऑफ वेट सरफेस के लिए आप क्या करोगे, ध्यान से देखो एरिया ऑफ वेट सरफेस के लिए आपको कौन कौन सा सरफेस एरिया लेना है। एरिया ऑफ वेट सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, एक तो ये वाला इसका सराउंडिंग का सरफेस एरिया, और ये इसका बेस का एरिया, ठीक है, ये बेस एरिया ये आपको करना है। सिंपल हम क्या करेंगे इसमें, सराउंडिंग एरिया अपॉन में बेस एरिया, तो सराउंडिंग एरिया अपॉन में बेस एरिया ये कितना होता है, सराउंडिंग एरिया 2πRH प्लस बेस एरिया क्या होगा πr², ये टोटल सरफेस एरिया नहीं है,
टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, ऊपर वाला जो इसका सरफेस होता है वो भी होता है, लेकिन इसमें ऊपर वाला सरफेस, टॉप सरफेस नहीं लेना आपको, सिर्फ बॉटम सरफेस लेना है, क्योंकि सिर्फ बॉटम सरफेस ही वेट है। ओके, सिंपली कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर पाई आर। देखो कॉमन लेने से बेनिफिट क्या है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि भी विदाउट कॉमन भी हम कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन लेंथी हो जाएगा। आप एक कैलकुलेशन यहाँ पर करोगे उसी वैल्यू की, और एक कैलकुलेशन यहाँ पर, जैसे पाई आर की कैलकुलेशन यहाँ भी करते हैं, हम यहाँ भी करते हैं, क्या फायदा होता है, कोई बेनिफिट नहीं होता। पाई की वैल्यू क्या होगी, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना होगा 7/2, 2 इंटू हाइट कितनी होगी 7/2, प्लस आर, रेडियस कितना होगा 7/2, ये है सिंपल, रेडियस 7/2 होगी। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7 से 7 इसको कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पर 11, यहाँ पर 2 से कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पर 7 प्लस 7/2, सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर करोगे आप 2, 7 2 14 प्लस 7, ओके, यहाँ पर ये 11, और यहाँ पर 7 प्लस 14 कितना होता है, 14 प्लस 7 कितना होता है, ये होता है हमारा 7 4 11 1, ये 21 होगा हमारा, डिवाइड बाय 2 होगा। ओके, तो कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो ना, कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि कुछ भी मिस्टेक हो सकती है, तो मिस्टेक हमसे भी हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी हम मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 231/2, या फिर पॉइंट में करोगे तो 1, फिर 2 1 2, फिर 1, 2 5 10, और 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका फाइनल आंसर होगा सिंपली। ओके, ये करना था आपको सिंपली। सी पार्ट में इसके कह रहा है कि 4 6 एंड लास्ट टर्म ऑफ जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन आर, आपको फोर्थ टर्म गिवन किया है, एंड आपको क्या गिवन किया है इसका, सिक्स टर्म एंड लास्ट टर्म, इफ द कॉमन रेशियो इज पॉजिटिव एंड द फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। सिंपल है, कर लो आप इसको। तो अगर हम इसको हटा देते हैं, इसको सोल्व करते हैं यहाँ पर, तो देखो आप, तो इसको हटा दिया हमने, और यहाँ पर हम सोल्व कर लेते हैं इसको। सिंपली यहाँ पर कह रहा है कि फोर्थ टर्म मीन्स A4 कितना गिवन किया है 10, एंड A6 गिवन किया है कितना 40, एंड लास्ट टर्म, आप इसे लास्ट टर्म बोल सकते हैं, nth टर्म बोल सकते हो 640। आपको बताना है तो कॉमन रेशियो बताना है, कॉमन रेशियो बताना है, फर्स्ट टर्म बताना है, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो एंड नंबर ऑफ टर्म्स। AR 10 है, A6 कितना है 40 है, इस टाइप से करेंगे हम, इसमें AR नहीं है A4 है। सिंपली हम क्या करते हैं, भी इन टर्म्स को डिवाइड कर लेते हैं, जैसे आप A6 को A4 से डिवाइड करो, बड़ी वाली टर्म्स को छोटे से डिवाइड करो, क्यों, इससे की वैल्यू हमें ऊपर ही मिल जाए। देखो अगर हम छोटी वैल्यू को ऊपर लेते हैं, नीचे बड़ी वैल्यू लेते हैं, तो फिर हमें रेसिप्रोकल करना होता है, यहाँ पर हमें ये नहीं करना पड़ेगा। और जीपी में क्या होता है, डायरेक्ट ए एन का फॉर्मूला होता है AR⁻n−1, तो यहाँ पर एक पावर कम कर लेते हैं, डायरेक्ट AR⁵ होगा A6 का, A4 का AR⁵ होगा, इक्वल्स टू में ये कैंसिल कर लेंगे, कितना होगा 4/1, सोल्व करोगे ए से ही कैंसिल, आर से ही कैंसिल, तो R² में 4R क्या होगा रूट में 4, और इसमें क्या रहेगा +2 मीन्स प्लस लेना है, कॉमन रेशियो आपको पॉजिटिव लेना है, तो आर की वैल्यू 2 लेंगे, वैसे हम प्लस माइनस दोनों ही ले सकते थे, क्योंकि बोथ आर करेक्ट। तो यहाँ पर हम सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन रेशियो फाइंड कर लेंगे। फाइंड किया हमने कॉमन रेशियो, देन फर्स्ट टर्म, व्हाट विल द फर्स्ट टर्म विल बी यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट आइदर सेकंड, इफ वी यूज इक्वेशन फर्स्ट, ओके, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, सिंपली पुटिंग द वैल्यू ऑफ r, AR⁻³ is equals to 10, putting the value of r is equals to 2 power 3 upon equals to 10, a to the power 3 कितना होगा 8 is equals to 10, then a is equals to क्या होगा 8 upon में 10, सिंपली आंसर कितना होगा 2 5 10 2 4 मीन्स 5/4, a कितना होगा सिंपली 5/4 होगा। ओके, a विल बी 5/4, a विल बी 5/4, देन आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करने हैं, क्या होंगे, a विल बी 5/4 होगा, देन नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए इसमें लास्ट टर्म का यूज करेंगे, लास्ट टर्म 640 है, तो इसका फॉर्मूला होगा AR⁻n−1, कि मैं नहीं पता इसमें कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स लेते हैं, लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला वही होता है जो nth टर्म का होता है। ओके, जैसे ये nth टर्म का वही लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है, वही Tn का होता है, तो ये सभी सेम है, क्योंकि ये सभी टर्म्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपली अब क्या करोगे, आप a की वैल्यू पुट करोगे 5/4, r की वैल्यू पुट करोगे 2 पावर n-1 इक्वल्स टू में 640, सिंप्लीफाई करो, इस 4 को इधर मल्टीप्लाई और इस 5 को डिवाइड में लेके आएंगे। ओके, ये करते हैं हम सिंपली, यहाँ पर क्या होगा 2 टू द पावर कितना n-1, ये 640, 4 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड में ये होगा, सोल्व कर लो इसे, 2 टू द पावर n-1, 5 से कैंसिल करो, 5 1 जा 5, फिर 1 कैरी, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40 इंटू में 4,
अब देखो अगर ये 2 टू द पावर में है क्वेश्चन, तो आप इसको भी सॉरी ये एलएचएस, तो आप आरएचएस को भी 2 टू द पावर में कन्वर्ट कर लो। इसको कंपेयर करना होता है क्योंकि आप डायरेक्टली इसको फाइंड नहीं कर पाओगे। तो ये क्या है, 2 टू द पावर कितना होता है 128, तो ये होता है 2 टू द पावर 5 6 7 7 होता है, और ये 2 टू द पावर 2 है इसमें सिंपल। ये 2 टू द पावर n-1, और ये 2 टू द पावर कितना होगा 7 प्लस 2 9। बेस सेम पावर इक्वल होंगे, n-1 इज इक्वल्स टू 9, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 10। सिंपली ये करना था इसमें सोल्व करने के लिए। ओके, ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो एग्जाम में आपके ऐसा नहीं कहीं दूसरी दुनिया से क्वेश्चन आ जाते हैं, ये वही क्वेश्चन रहते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इनको इजीली कर पा रहे हो। देखो जो भी क्वेश्चन हमने किए अभी तक सभी क्वेश्चन आप समझ पा रहे हो। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप उसको देखिए कि भाई इसमें क्या न्यू आया है, क्या न्यू चीजें इंक्लूड की गई हैं। बस उन चीजों को क्लियर करते चलिए, क्वेश्चन इजीली मतलब क्वेश्चन पेपर आप इजीली कर पाओगे। और फिर सेकंड है कि भी आप कैलकुलेशन पर फोकस रखना है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। और थर्ड, स्पीड मेंटेन करना है। तो सभी चीजें देखनी है अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना है। तो सिंपल इन चीजों पर फोकस रखिए, आप 90 प्लस इजिली स्कोर कर पाओगे। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम इसके थर्ड क्वेश्चन को और देख लेते हैं। देखो आप इसमें थर्ड क्वेश्चन, ये हो गया हमारा सेकंड एंड देन थर्ड। थर्ड है हमारे पास, इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट दिस। देखो अगर हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, देन आप क्या करोगे इसमें से। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है। देखो आप अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आप सबसे पहले इसको साइन कोस में चेंज कर लीजिए, अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं मिल रहा है। जैसे यहाँ पर देखो आप, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कोस थीटा, और टेन थीटा प्लस कोट थीटा। लेकिन देखो हम क्यों कर पा रहे हैं इजिली, क्योंकि भाई हमने प्रैक्टिस किया। तो आपको भी प्रैक्टिस तो करनी होगी। ऐसा नहीं कि भी 4 क्वेश्चन आपने किए और आप सोच रहे हो कि आप कोई भी क्वेश्चन कर दोगे, नहीं हो पाएगा, आपको नहीं समझ में आएगा क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बुक के सभी क्वेश्चंस करने हैं। अभी भी टाइम है, आप कर सकते हो। लेकिन अगर टाइम निकल गया तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो फिर यहाँ पर कितना होगा, तो इसलिए पहले आप बुक के सभी क्वेश्चंस करिए, फिर उसमें जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए आप स्पीसमैन पेपर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, या फिर हमारे जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हमने डाले हुए हैं टेलीग्राम चैनल पर, उनको करिए। जिस पर हमने अलग से क्वेश्चंस डाले हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री पर, उन क्वेश्चंस को करिए। तो काफी मटेरियल है आपके पास, इतना फ्री मटेरियल है कि आप उसको भी कर लेते हो ना, तो 90 प्लस इजीली स्कोर कर लेते हो। लेकिन बच्चे करते ही नहीं है, बाद में सोचते हैं कि कुछ ऐसी चीजें मिल जाए कि वन शॉट में सब चीजें 90 प्लस दिला दें आपको। तो 90 प्लस सिर्फ उसके आते हैं जो पहले से स्टार्टिंग से मेहनत करते हैं। कोई भी आपको क्वेश्चन पेपर नहीं बताएगा, नहीं बता सकता है, ठीक है, क्योंकि किसी को नहीं पता होता। सब प्रोबेबिलिटी ही लगाते हैं भी हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और वैसे ही क्वेश्चन आ भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भी किसी ने बता दे कि ये क्वेश्चन पेपर आएगा तो वैसे ही आता है। तो मोस्टली जो टीचर्स होते हैं भी उन्हें एक्सपीरियंस हो जाता है, वो बता देते हैं। तो ऐसे ही हमें भी एक्सपीरियंस हो गया, तो इजीली हम बता सकते हैं कि भी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और उसी टाइप के क्वेश्चन देखने को भी मिलते हैं। इसलिए बस आप अपने टीचर पर फेथ रखिए। आप जिसके पास भी कोचिंग वगैरह करते हो तो उस पर फेथ रखिए कि हाँ भाई सर हमें कुछ सही बताने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ या फिर कोई दूसरा टीचर बता सकता है। भी जो भी एक्सपीरियंस टीचर है जिसने टाइम दिया है इस चीज में, तो वो बता सकते हैं इजीली। तो बस आप उनको फॉलो करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ अब हमें ही फॉलो करना है, अपना भी दिमाग लगाना है। ओके, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कोस थीटा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1। एलएचएस लेना है। यहाँ पर कितना हो गया, कोसेक थीटा। अब इसको देखो फर्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं। कोसेक क्या होता है 1/sin। तो ये बेसिक चीजें आपको पता रहनी चाहिए कि भी कोसेक को 1/sin कह सकते हैं, सेक को 1/cos, मोस्टली सभी बच्चों को मालूम है। कैसे याद रख सकते हो आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, सोना चांदी तोले, इस तरीके से साइन कोस टेन, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या होता है, टेन का उल्टा कोट, सेक, कोसेक। ओके, ये है इसमें सिंपली।
तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, कोस टेन कोट सेक कोसेक, तो सिंपल हो गया हमारा कोस थीटा, एंड देन टेन थीटा प्लस कोट थीटा क्या होगा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा क्या होगा, टेन का क्या होगा साइन अपॉन कोस, ओके, एंड कोट का क्या होगा कोस अपॉन साइन। आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, आप देखो, देखो बस आप सिंप्लीफाई करते चलिए, आपको मिल जाएगा हिंट कि आपको क्या करना है। हिंट कैसे मिलेगा, अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे, तो अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तभी हिंट मिलेगा, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो कोई भी हिंट नहीं मिलेगा, आप कर ही नहीं पाओगे इसे, इतना भी नहीं कर पाओगे जितना हमने कर दिया है। तो हिंट उसी बच्चे को मिलेगा जिसने प्रैक्टिस की हुई है बुक के क्वेश्चंस की, तो बुक के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और बुक में भी है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन हमारे बुक में भी है। अब ध्यान से देखो, इसमें साइन बन रहा है, कोस बन रहा है, साइन कोस बन रहा है, यहाँ पर ये वन बन जाएगा, ये वन माइनस साइन थीटा, वन प्लस कोस थीटा, ये कोस स्क्वायर होगा, देखो साइन स्क्वायर होगा क्योंकि साइन से मल्टीप्लाई, ये कोस स्क्वायर होगा, और वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर, थीटा अपॉन में साइन थीटा, एंड यहाँ पर वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा, एंड यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन, और यहाँ पर कोसेक थीटा इंटू में साइन थीटा, ये होगा। सिंपली आप इसे सोल्व कर लो, साइन से एक साइन कैंसिल, ठीक है, और एक और साइन से एक साइन खत्म, तो यहाँ पर एक कोस कोस, ये डबल कोस कैंसिल हो गया, ये आ गया इसका आंसर सिंपली वन। ठीक, ये करना था सिंपली इसमें हमें, तो ये हो गया हमारा सिंपल फर्स्ट वाले का प्रूफ, ये करना है सिंपल। अब इसी में ही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये हमारा क्या है, देखो सर्कल से है, टेंजेंट भी ड्रॉ हो रहा है इसमें, तो इसमें बोल रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट पीटी फाइंड करना है, पीटी है कहाँ पर, पीटी है, यही होगा पीटी, ठीक है, ये पी होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट पीटी फाइंड करना है। इफ आपको गिवन क्या क्या है इसमें, देखो ए बी गिवन क्या है 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर बुक में है ये भी क्वेश्चन, बीपी कितना है, बीपी है 16 सेंटीमीटर, और आपको पता है टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कोड्स, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारे पास टेंजेंट है इसका स्क्वायर, और ये जो इंटरसेक्टिंग कोड्स है, ठीक है, इस इंटरसेक्टिंग कोड्स के साइड्स के प्रोडक्ट के इक्वल, जैसे कौन कौन सी साइड, एक तो ये कंप्लीट साइड ए पी होती है, क्यों, क्योंकि ये बड़ा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या लेते हैं हम, सिमिलर लेते हैं, सॉरी ये, हाँ बड़ा ट्राइंगल और छोटा ट्राइंगल ए बी, तो यहाँ पर होगा ए पी इंटू में ए बी। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर हम क्या करते हैं, अभी टेंजेंट लेते हैं और इंटरसेक्टिंग कोड लेते हैं ये, तो इसमें कॉमन कौन कौन से ट्राइंगल लेते हैं हम, जैसे ए बी सी, ये क्या है हमारे पास टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग, ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल होता है, क्यों, क्योंकि ये क्या है टेंजेंट एंड कोड के बिटवीन एंगल, ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी, ये इसके इक्वल होगा, और ये एंगल हो गया इसमें कॉमन, ओके, तो ये वाला ट्राइंगल छोटा ट्राइंगल, ओके, इन दोनों में, और इस बड़े ट्राइंगल में, ये क्या होते हैं हमारे ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं हमारे पास, सिमिलर हो जाते हैं, और अगर ये ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया हमारा ए, इसको अगर आप क्या मान रहे हो, चलो हम इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, देखो अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं ए बी, एंड यहाँ पर ये क्या ले लेते हैं पी, और यहाँ पर ये ले लेते हैं बी, तो ट्राइंगल ए टी पी, अगर हम ए टी पी बोल रहे हैं इसको ए टी पी, ये किसके सिमिलर होगा ट्राइंगल, ये होगा टी बी पी के। अब देखो ये ए टी के इक्वल है, तो यहाँ पर ए है तो यहाँ पर हम टी लेंगे इस छोटे ट्राइंगल में, फिर ये ए हो गया, फिर टी, ये जो टी एंगल है, ये जो सॉरी ये जो टी एंगल है इस वाले का टी एंगल है इस वाले के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर जो पी एंगल है पी पी दोनों में कॉमन है, तो टी पी और पी होगा, यहाँ पर होगा बी, ये है इसमें, इसमें क्या होगा ए टी अपॉन टी बी या बी टी, ये किसके इक्वल होगा, फिर हमें ए टी चाहिए, फिर ए टी कहाँ से मिलेगा हमें, टी पी सॉरी, ये होगा टी पी, ये रहा टी पी, एंड ये बी पी, इनका रेशो इक्वल होगा, और फिर हमें ये चाहिए, देखो ये पी टी चाहिए क्योंकि पी टी का स्क्वायर, और यहाँ पर ये क्या होगा हमारा टी पी, तो यहाँ पर क्या होगा ए पी, और यहाँ पर होगा टी पी, फिर टी पी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी पी इंटू ए पी के, तो ये बड़ी साइड जो बड़े ट्रायंगल में आ रही है और छोटी साइड जो छोटे ट्रायंगल में आ रही है, यहाँ पर इसलिए इसको इक्वल होता है कैसे, कि यहाँ पर जो ए पी है ये बड़ी साइड, और छोटी साइड क्या है बीपी, यहाँ पर ए बी नहीं होगा, छोटी साइड बीपी होगी, क्योंकि छोटे ट्रायंगल की साइड क्या लेंगे हम इसमें बीपी, पीटी फाइंड करना है आपको, एपी की वैल्यू कितनी है, एपी की वैल्यू होगी ये कितना है 9 + 16, ये 9 + 16 कितना होगा 25, और बीपी हमें कितना गिवन किया 16, और इसका स्क्वायर रूट कर दो क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं, ये 5 और यहाँ पर 4, ये हो जाएगा 20, इसका आंसर होगा 20, सिंपल। ये चीजें रटनी नहीं है, समझ लेनी है एक बार, और ये सभी थ्योरम्स हमने अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है कि भी कब क्या करना है आपको।
क्योंकि ये चीजें माइंड में रहेंगी ना तो आप इजीली कर पाओगे, वरना कंफ्यूजन रहती है। लेकिन ये चीजें आती हैं प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस करनी होती है आपको। ओके, जैसे एंगल बी ए टी, एंगल बी ए टी क्या होगा ये बताना है आपको। एंगल बी ए टी, एंगल बी ए टी बताना है आपको कितना होगा एंगल बी ए टी। तो बी ए टी कितना होगा बताइए इसमें, एंगल बी ए एंड टी। अब इसने एंगल कौन सा गिवन किया है, इसने एंगल किया है पी टी बी, पी टी बी ये गिवन किया है 50, एंड एंगल ये वाला आपको गिवन किया है ओ बी ए, ये 45 है ओ बी ए। लेकिन फाइंड करना है इसमें ये वाला एंगल। अब देखो ये वाला एंगल आप फाइंड कर सकते हो इस वाले एंगल से, या फिर डायरेक्ट देखो ये 50 है ना, ये भी 50 होगा, अभी हमने बताया था। क्यों, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट सेगमेंट बोलते हैं इसे, ठीक है। ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी है। कैसे, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड क्या होता है, ऑल्टरनेट एंगल में बनने वाले, ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल के कोण। ये ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी है 50 50 होगा सिंपल। तो इसे आप डायरेक्ट कह सकते हो ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी बी ए टी होगा 50 डिग्री। बी ओ टी कितना होगा, बी ओ टी होगा बी ओ टी ट्वाइस ऑफ बी ए टी होगा, क्योंकि सेंटर बनने वाला एंगल ट्वाइस तो होता है सरकमफ्रेंस बनने वाला एंगल के। एंगल बी ओ टी विल बी ट्वाइस द एंगल ऑफ बी ए टी, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। एंड देन ए बी टी क्या होगा, ए बी टी, ए बी टी ये वाला एंगल बताइए ए बी टी क्या होगा, बताइए ए बी टी कितना होगा। कुछ बच्चे कह रहे होंगे 90 होगा, तो 90 नहीं होगा बिल्कुल भी। क्यों, क्योंकि ये रेडियस और टेंजेंट नहीं है, ये कोड है। तो ये वाला एंगल हमारा कितना होगा, इसके लिए आप क्या करोगे, ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए, ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए या तो आप ये वाला एंगल फाइंड कर लो भाई, अभी हमने ये फाइंड किया 100, तो ये कितना होगा 100 और ये होगा 40 और 40, ये 40 40 होंगे। क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएंगे हमारे, तो सिंपल ये 40 ये 45 ये होगा 85 हमारा। समझ रहे हो आप कैसे बताया 85। सिंपल आप इसको समझ सकते हो कि भाई अगर हमारा सेंटर बनने वाला एंगल 100 है, ये क्या है हमारा 100 है, देन ये कितना होगा हमारा 40, और ये कितना होगा हमारा 40। ओके, ये 40 40 होगा हमारा, ये 40 40 होगा तो 100, ये 40 यानी 45 कितना हो जाएगा 85। ठीक है, ये 85 होगा सिंपली, ये होगा हमारा फोर्थ वाला 85। सिंपल ये करना है आपको। नेक्स्ट सी में देखिए आप, सी, सी में देखिए आप क्या करोगे, तो सी में आप सिंपली क्या करोगे इसमें, बताइए सी में सिंपली क्या करेंगे। तो सी में सिंपली करने के लिए आपको क्या करना है इसमें, यूज अ ग्राफ शीट फॉर क्वेश्चन, टेक 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट अलोंग बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट आपको लेना है अलोंग बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं आपको, तो सिंपली प्लॉट कर सकते हो आप इन पॉइंट्स को। एंड रिफ्लेक्ट्स द पॉइंट बी सी एंड डी ऑन वाई एक्सिस एंड नेम बी डैश सी डैश। आपको सिंपल देखो, अगर हम देखें इसको, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड ये 6 7। हम इसको विदाउट सैंपल वो ले रहे हैं ग्राफ पर, 4 5 ओके, एंड ये 6। यहाँ पर सिंपली -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। ओके, यहाँ पर ये -1 -2 -3 -4 -5, ये होगा हमारा सिंपल। करिए इसको सोल्व, यहाँ पर करिए आप इसको सोल्व। -5 -6 0,5 कहाँ पर होगा, 0,5 एक्स पर 0 वाई पर 5, तो ये होगा हमारा 0,5 ए पॉइंट। 3,0 ये होगा हमारा 3,0 बी पॉइंट 3,0, सी पॉइंट 1,0, सी पॉइंट 1,0। ठीक है, ये होगा हमारा सी पॉइंट। डी पॉइंट 1,-5, तो 1,-5 ये होगा हमारा पॉइंट डी 1,-5। सिंपली रिफ्लेक्ट द पॉइंट बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी को रिफ्लेक्ट करो वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो सी इधर आ जाएगा हमारे पास। जब हम वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करते हैं तो एक्स का साइन चेंज हो जाता है, यहाँ है ना, बी यहाँ पर है तो बी यहाँ पर हो जाएगा, ये 3 पर है, इधर आकर 3 यूनिट पर हो जाएगा हमारा सिंपल। बी सी डी ये हो जाएगा बी डैश, बी डैश कितना होगा -3,0 एंड सी कितना होगा, ये सी हो जाएगा हमारा -1,0। सी ये हो गया हमारा सी। एंड देन आप क्या कर रहे हो इसमें, सी डैश हो गया डी, और डी डैश इसमें करना है, डी डैश ये कितना है 1,-5 है, तो इधर आकर कितना हो जाएगा
-1,5। डी डैश कितना हो जाएगा? -1,5। सिंपली हो जाएगा। ओके, इसको आप ये रिफ्लेक्ट कर दिए, फिर राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी सी डी डैश, ये लिख दिया अपने बी डैश सी डैश एंड ये डी डैश, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। join the points A, B, C, D, D dash, C dash, B dash, A in the order and give a name to the closed figure। ये जो closed figure है ये क्या बनेगा ये बताना। तो A B, A कहाँ है ये रहा, B है ये रहा हमारा, फिर C, फिर D, फिर D डैश, फिर यहाँ पर क्या होगा D डैश, D के बाद D डैश, फिर C डैश, फिर यहाँ पर B। ठीक है, इस तरीके से ये C यहाँ पर है वैसे। ठीक है, और ये हमारा जो 1 कोमा है ना, D हमारा जो है यहाँ पे बना रखा हमने, ये कहाँ है, इधर ही होगा 1 कोमा, सॉरी -1,5। ये डी यहाँ पर होगा हमारा। कुछ इस टाइप से बनेगा हमारा ए बी सी डी, डी डैश, फिर यहाँ पर ये सी डैश, फिर यहाँ बी डैश, और फिर यहाँ पर ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। ये कुछ इस टाइप से एरो फिगर बनेगा हमारा। ओके, तो ये एरो बनेगा हमारा सिंपल इस टाइप से। ये करना था इसमें हमें, तो सिंपल ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें नेक्स्ट लेक्चर में इसका पार्ट क्या करेंगे, बी करेंगे। और देखो इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ये 4, 8 और 5, 13 मार्क्स का ये हो गया हमारा। एंड 8 और 5 कितने होते हैं, 13, 13 26, 13 हो रहे हैं तो हमारे। और 26 के बाद हमारे पास जो 15 एमसीक्यूज थे, 15 एमसीक्यू किए थे हमने, यस 15 एमसीक्यू किए थे, तो कितने हो जाएंगे इसमें आंसर ये 26। इसमें एक एक्स्ट्रा दे दिया है क्या इन्होंने, 15 और 18 कितना होते हैं हमारे पास, 8, अच्छा 8 4 है ना ये, तो ये कितना होगा हमारा 12 होगा। 12 और 13, ये 25, ये 15, ये तो ये हमारा कितने मार्क्स का पेपर हो गया 15 एंड ये 25, 40 मार्क्स का तो हो गया हमारा। 40 मार्क्स का हमारा सेक्शन बी होता है। सिंपल इस टाइप का हमारे एग्जाम पैटर्न होता है। सिंपली आप इसको करिए, नेक्स्ट लेक्चर में इसका पार्ट बी करेंगे हम। और हमने इसका जो पीडीएफ है वो शेयर कर दिया टेलीग्राम पर, आप पार्ट बी इसका ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन में किसी में प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। आप इसको करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पेपर की अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। आपका अगर एग्जाम कल भी है तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। और डरिए मत, ठीक है, डरना नहीं है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, जो आपने किया उसका रिवाइज करना है और एग्जाम देने जाना है। क्योंकि अभी तो हमारे पास और भी ट्रायल मिलेंगे हमें प्री बोर्ड्स के लिए। आप अपने प्री बोर्ड्स को जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो इसको इम्प्रूव करिए, इम्प्रूवमेंट लाइए प्री बोर्ड्स में, देन आप बोर्ड में अच्छा अचीव करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।